मामला नीट परीक्षा का हो, छात्रों के प्रदर्शन का हो या फिर पैलेट गन्स के कथित छर्रों से घायल 19 साल के साहिल का मुद्दा, ये मुद्दे काफी गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस इंकार कर रही है कि कोई भी पैलेट गन का यूज नहीं किया गया। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर पूर्व जज की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है। लेकिन कानून की इस प्रक्रिया के बीच शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर जो नजारा दिखा, उसने न्याय की मांग से ज्यादा एक लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट का एहसास करा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का अमला थाने के बाहर दरी बिछाकर बैठ गया। नारा एक ही कि जब तक एफआईआर नहीं तब तक हटेंगे नहीं। एक सवाल सीधा सा है, जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को खुद देख रही है तो फिर थाने के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों? क्या ये साहिल के लिए न्याय की लड़ाई है या फिर कैमरे के सामने टीआरपी और हेडलाइन बटोरने का एक नया पैतरा है? राहुल गांधी किसी जिद्दी और हट्टी बच्चे की तरह धरने पर बैठ गए। ये तो इनकी रोज की आदत है, रोज रोज धरना करना इन्हें आता है। इस आदत से ये बाज भी नहीं आते। अब मामले की शुरुआत कैसे होती है वो आपको बताते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट परीक्षा की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटता है। तब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस बल प्रयोग में 19 साल के साहिल के ऊपर पैलेट गन से वार किया गया। साहिल का यह दावा है कि उसके शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट गन के छर्रे घुसे और एम्स की रिपोर्ट इसका सबूत है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे को खारिज करती है। मामला अदालत पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट बिना वक्त गवाए एक स्वतंत्र समिति गठित कर देता है। क्राइम ब्रांच अपनी जांच शुरू कर देती है, यानी कि कानूनी तंत्र पूरे तरीके से हरकत में है। लेकिन कानून को अपना काम करने देने के बजाय शुक्रवार को राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होता है। साहिल की शिकायत पर आईओ नंबर ना मिलने की बात कहकर राहुल गांधी सीधे डीसीपी दफ्तर पहुंचते हैं। बातचीत बेनतीजा होती है और देखते ही देखते संसद मार्ग थाना एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो जाता है। सड़क पर दरी बिछती है, बड़े बड़े नेता वहां पर आ जाते हैं। पीछे कैमरे का हुजूम और समर्थकों का शोर रहता है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट ठोकते हैं कि न्याय से डरते क्यों हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, साहिल शिकायत करता है, मामला कोर्ट की निगरानी में है, फिर नेता प्रतिपक्ष को भारी लश्कर के साथ थाने की घेरा की क्यों जरूरत पड़ी? थाने का घेराव हुआ, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, आरएफ की तैनाती हुई और जो संदेश जाना चाहिए था वो कानून की लड़ाई से हटकर सीधे कैमरा ट्रिगर बन गया। आप ये भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की हताशा फिर से करार दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि देश संविधान और अदालती प्रक्रिया से चलता है, किसी परिवार के हट से नहीं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देख रही है तब थाने के बाहर धरना देना सिर्फ संस्थाओं पर अविश्वास जताने जैसा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 19 साल के साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर पुलिस की तरफ से कोई कोताही हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन न्याय की इस राह पर अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट बनाना इसे चाहते हैं तो नुकसान उस पीड़ित का ही होगा। राहुल गांधी का ये अंदाज नया नहीं है। संसद के भीतर ठोस नीतिगत सवाल पूछने के बजाय सड़क पर आकर बैरिकेड से टकराना और फिर ऊपर से आदेश का आरोप लगा देना। क्या देश के नेता प्रतिपक्ष को भारत की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं, या फिर हर गंभीर मुद्दे को सिर्फ एक वायरल वीडियो और हेडलाइन में बदल देना ही आज की राजनीति का सच बन चुका है? फैसला अब आपको करना है। वैसे राहुल के इस हट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।